आम और अमरूद जो है वो लंबी अवधि के हैं। इन बड़े पौधों के बीच में जो दूसरी क्रॉप है, टमाटर हुआ, प्याज, सौंफ, ये लगाएंगे, फिर अगली फसल फिर लगाएंगे। 1 एकड़ में करीब 4.5 से 5,000 पौधे लगते हैं। 2 एकड़ है मेरा जिसमें टमाटर लगा है, करीब 10,000 पौधे लगे हुए हैं। 20-22 रुपये प्रति पौधा मेरा खर्चा आएगा। 10 किलो टमाटर भी निकला और सबसे सस्ते भाव में भी बिका 8 से 10 रुपये। तो ये 100 रुपये मुझे वापस मिलने चाहिए एक पौधे से 20-25 रुपये लगा के। आपके पास लाख, सवा लाख रुपए प्रति एकड़ लगाने की पूंजी है तो आप प्रति एकड़ 2 लाख, पौने 2 लाख रुपए आप टमाटर से कमा सकते हैं। किसानों को अगर अच्छा मुनाफा कमाना है खेती से तो उन्हें बागवानी फसलों की तरफ जाना होगा। और बागवानी में भी इंटर क्रॉपिंग क्या क्या हो सकती है, तो हम हैं अभी मैनपुरी के एक ऐसे फील्ड में जहाँ पे कई तरह की फसलें, कई तरह के पौधे एक साथ दिखते हैं। आप हमारे साथ देख रहे होंगे टमाटर के साथ यहाँ पे अमरूद के बगल में पपीता, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। और ये सब करने वाले हैं चौहान साहब। मुझे डॉक्टर साहब ये समझना था कि आपने जो पौधे लगाए, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं और कुछ कम के हैं, तो इनको कैसे आपने किया कि कितने तरीके के आप जो सह फसली जो बागवानी है उससे कैसे आपने इसको डिज़ाइन कैसे किया? नहीं, बागवानी जिसमें फल होता है वो ज़्यादातर लंबी अवधि के होते हैं। जैसे मेरे इस खेत में आम और अमरूद जो है वो लंबी अवधि के हैं, वो लगा दिए हैं। अब ये तीसरे साल से, चौथे साल से फल देना शुरू करेंगे और ईश्वर चाहेगा तो 15-20 साल तक रहेंगे हमारे साथ। और इस बीच में जो आप देख रहे हो कि इन बड़े पौधों के बीच में जो दूसरी क्रॉप है जिसको हम सब्जी कह सकते हैं, टमाटर है। तो टमाटर हुआ, अभी प्याज लगा हुआ था, प्याज मेरा अभी कल परसों ही निकला है, सौंफ लगी है इसी खेत में आगे। तो ये सब है जो 6 महीने से लेके 14 महीने के बीच की फसलें हैं। ये लगाएंगे, फिर अगली फसल फिर लगाएंगे, ये रोटेट होती रहती हैं। तो अभी इस टाइम इसमें जो आप देख रहे हो मुख्यतः टमाटर है और बाकी सौंफ लगी है। प्याज मेरा निकल गया है। 1 महीने बाद अगर आप आओगे तो इसी खेत में आपको तरबूज की बुआई हो चुकी होगी। 15 फरवरी के आसपास इसमें तरबूज की बीज रोपण हो जाएगा। उसके 1 महीने बाद आओगे तो आपको पौधे भी नज़र आएंगे। तो ये अब तरबूज भी 80 दिन से 90 दिन की फसल होती है। तो मेरा किसानों को ये कहना है कि जो लंबी अवधि की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर फल होते हैं। तो आप आम, अमरूद, अनार, इस तरह की चीज़ें लगाइए। लीची, जहाँ जैसी जलवायु हो उसको ध्यान में रखते हुए, प्लम, और बीच में आप सब्जियों की खेती करते रहें, मसालों की खेती करते रहें। जैसे सौंफ मसाले में आता है, कल को मैं इसमें धनिया भी लगा सकता हूँ, पुदीना भी लगा सकता हूँ। तो ये एक तरीका है। 1 एकड़ में करीब 4.5 से 5,000 पौधे लगते हैं। तो ये 2 एकड़ है मेरा जिसमें टमाटर लगा है, करीब 10,000 पौधे लगे हुए हैं। एक पौधे में कितना टमाटर आ जाता होगा? तो एक पौधे में एक सीज़न में, यानी ये हमने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मैंने पौधा कन्नौज से, जो सेंटर है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ से मैंने टमाटर का पौधा मंगाया था। इसको मैंने पहले हफ्ते अक्टूबर में लगाया, क्योंकि इस बार सितंबर एंड तक बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ा लेट लगा, वरना मैं सितंबर एंड में लगाता। तो अक्टूबर में लगाया था इसको और अब ये अप्रैल एंड तक। और जो छोटे पौधे हैं, क्योंकि थोड़ा लेट बताया, तो ये हमको सितंबर में आप अक्टूबर फर्स्ट में लगाया था, अक्टूबर फर्स्ट वीक में, और ये अप्रैल एंड तक कम से कम चलेगा। अप्रैल एंड तक इसमें फल आता रहेगा। और उनका जो हाइब्रिड वैरायटी जो है, उनका कहना है इसमें 15 से 20 किलो तक एक पौधे में फल आता है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 10 से 15 किलो के बीच में हर पौधे में आएगा। अगर 15 किलो मान लिया जाए, वो आपने बताया कितने 10,000 पौधे लगे थे। हाँ। तो 10,000 गुणे 15 मतलब 10,000 1,50,000 1,50,000 15 किलो। इसको मैं सरल तरीके से किसान के हिसाब से समझाता हूँ। ये मेरा एक पौधा है, ये मैं खरीद के लाता हूँ पौधा कन्नौज से। तो इस पौधे की कीमत मुझे 3 रुपये पड़ती है। 2 रुपये मैं वहाँ देता हूँ और 1 रुपया ट्रांसपोर्टेशन। 3 रुपये मुझे इसकी कीमत पड़ती है पौधे की लगाते समय। ये जो आप प्लास्टिक मल्च देख रहे हो, ये 3 रुपये पर पौधा कॉस्ट आती है, 6 रुपये हो गए। कम से कम आप मान के चलिए कि 1 रुपया पौधा ये बांस की कॉस्ट आती है, तो 7 रुपये हो गए। 3 रुपये आप और मानिए तार और ये रस्सी, 10 रुपये हो गए। 5 रुपये प्रति पौधा, 5 से 6 रुपये मेरा इसमें खाद लगेगी।
तो 16 रुपये हो गए। 1 रुपया प्रति पौधा मेरा पानी लगेगा, 17 रुपये हो गए। और करीब आप 5 से 6 रुपये प्रति पौधा इसकी मजदूरी रखिए, तो मेरे को इस पे 20-22 रुपये प्रति पौधा मेरा खर्चा आएगा। अगर इसमें मुझे 10 किलो टमाटर भी निकला और सबसे सस्ते भाव में भी बिका 8 से 10 रुपये, तो ये 100 रुपये मुझे वापस मिलने चाहिए एक पौधे से 20-25 रुपये लगा के। और इसमें साथ में आपका जो और बाकी चीज़ें लगी हैं, तो चली रही बाकी चीज़ें हमारा मतलब अगर मान लीजिए ये पूरा खेत मेरा होता, इसमें मेरा का मतलब और पौधे नहीं होते टमाटर के, नहीं आम अमरूद के, तो मैं इसमें 20,000 पौधे लगाता। अगर मौसम ठीक रहता है, कोई ऐसी भयंकर बीमारी नहीं आ जाती और आपके पास 1-1.25 लाख रुपए प्रति एकड़ लगाने की पूंजी है टमाटर के लिए, तो आप इस प्रति एकड़ 2 लाख, पौने 2 लाख रुपए आप टमाटर से कमा सकते हैं। 2 एकड़ में आपने एक साल में अमरूद कितने का बेचा था? 2022 के जून जुलाई में अमरूद के पौधे लगाए गए। पौधों की मोर्टेलिटी भी होती है, तो करीब 30% पौधे मेरे ख़राब हुए, तो अगले साल यानी 23 की जून में फिर उनको रिप्लेस किया। तो अभी इस साल आप मान के चलिए कि जो मेरी टोटल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आज ये तीसरा ही साल है, फ्रूटिंग का चौथे साल से अच्छा शुरुआत होती है, 5वें-6ठे साल में पीक करता है। तो इस बार फिर भी हमने करीब आप मान के चलिए कि 40,000 से 50,000 के बीच का अमरूद बेचा, जबकि हमारे केवल 30% पौधों में फल आया और वो भी पूरा फल नहीं था। और वैसे भी DHO साहब खड़े हैं और जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं, वो दूसरे साल आजकल हाइब्रिड क्योंकि पौधे होते हैं, तो दूसरे साल फूल आ जाता है, कई बार छोटा फल भी आता है, तो उसको हटाना पड़ता है। वो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता, जैसे ही आता है उसको हटा देते हैं। अगर मैं उसको नहीं हटाऊंगा तो पौधा बढ़ेगा नहीं, उसमें परेशानी आएगी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जितने मेरे 500 अमरूद यहाँ लगे हैं पौधे, उनका सबका मुझे रिजल्ट मिल गया। हो सकता है अगले साल अगर आप मुझसे ये प्रश्न करोगे तो मैं कह पाऊँगा कि शायद 80,000, 1 लाख के आसपास ऐसा, क्योंकि इस बार 40-45 हज़ार का हमने अमरूद बेचा। 10,000 रुपये मिनिमम आप उसमें लगा लो कि हमने पौधों पे खर्च किया होगा, तो 25-30 हज़ार रुपये मुझे बचता है। अब मैं ये अगर जानूं कि 2 एकड़ का ही आपने पूरा ये इंटेंसिव हॉर्टिकल्चर किया है? ये नहीं, ये पूरा मेरा खेत 5 एकड़ का है। अच्छा, 5 एकड़ इसमें टमाटर तो आप 5 एकड़ में जैसे आपने प्याज लिया, हाँ, आपने उसमें तरबूज भी लेंगे, आप तरबूज लेंगे, आप टमाटर भी कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं, कुछ पपीता भी, सौंफ भी लिया, पपीता भी हटा है मेरा। सबको जोड़ दिया जाए हाँ, तो अब कितना हो जाएगा प्रति एकड़? कितना होगा? टमाटर, तरबूज और पपीता ये मेन है, और प्याज तो मैंने थोड़ा कम किया था इसलिए मैं उसको नहीं जोड़ रहा हूँ। ये तीनों फसल मिला के मैं टोटल करीब 8-9 लाख रुपए का चीज़ बेचूंगा। 1 एकड़ से? 1 एकड़ नहीं, 5 एकड़। अच्छा, 8-9 लाख का बेचूंगा, जिसमें 4 लाख आप निकाल दो मेरा खर्चा। 1 लाख 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का औसत आएगा, जो आप कह सकते हो कि ये मेरा मुनाफा है। अमरूद जो है आपका ग्रो होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बाकी चीज़ें आपकी आएंगी, तो ये जो आउटपुट है ये तो और बढ़ेगा ना? इसको बिल्कुल कितना मान के चल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा अंदाज है कि मुझे आम और अमरूद से, क्योंकि आम गर्मी में आएगा, अमरूद में गर्मी में भी आता है, लेकिन गर्मी वाली फसल मैं नहीं लूँगा, उसको कट करूँगा, केवल जाड़े का अमरूद लूँगा। तो मेरा अपना अनुमान है कि मेरा ये 500 जो पौधे हैं आम और अमरूद के, 1000 पौधे हैं, ये मुझे कम से कम साल के 2 से 2.5 लाख रुपए देंगे। और जो मेरी इंटरक्रॉपिंग है वो इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि पेड़ मैंने दूर दूर लगाए हैं। और ये 2-2.5 लाख भी मैं आपको कंजर्वेटिव बता रहा हूँ कि ये मिनिमम रेट पे भी अगर मेरा बाग उठेगा या मैं बाहर ले जाके बेचूंगा तो 2-2.5 लाख रुपए आराम से आएंगे। सीधा सा हिसाब है। आप ऐसे मान लो कि मेरे 500 अमरूद के पौधे हैं, एक पेड़ पर मैं 50 किलो अमरूद दूंगा, 50 से 60 किलो। और अगर 20 रुपये किलो भी अमरूद बिकता है थोक में, तो मेरा 1.5 लाख रुपए का अमरूद है। तो ये आप अमरूद और बाग का क्या है कि जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे पौधे, इनके ऊपर मेरा खर्चा कम होता जाएगा। अभी मेरे को नराई करनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है, ये पेड़ बड़े हो जाएंगे, वो अपने आप घास नहीं आएगी। जी, अब ये जैसे इंटरक्रॉपिंग कोई करना चाहे बागवानी में,
क्या ये भी होता है कि किसके साथ कौन सी फसल ज़्यादा हाँ, अच्छी चलती बिल्कुल है? बिल्कुल होता है। ये आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने कुछ कुछ प्रयोग किया, कुछ कुछ पढ़ा, कुछ कुछ लोगों से पूछा। आपको सबसे अच्छा पैटर्न क्या नज़र आया? अभी तो टमाटर लग रहा है, जबकि पिछले साल मैंने बहुत अच्छी इसी खेत में इंटरक्रॉपिंग में मैंने बहुत अच्छी ब्रोकली करी थी। लेकिन ब्रोकली मैनपुरी में उसका मार्केट नहीं है इतना थोक में, तो मैं इसलिए इस बार मैंने ब्रोकली नहीं करी, क्योंकि फिर मुझे अलीगढ़ या दिल्ली भेजना है, या तो मैं फिर टमाटर बिल्कुल नहीं करता, पूरे खेत में करता तो एक ट्रक भेज देता निकाल के। तो अभी लोकल मार्केट को ध्यान में रखते हुए कि टमाटर, आलू और प्याज, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि किसी भी मंडी में बिकेंगी। एवरग्रीन रहता है। हाँ, तो वो कंज्यूमर खाएगा। ये आपकी ब्रोकली खाने वाले मैनपुरी में बहुत कम लोग हैं, उनको पता ही नहीं है ब्रोकली का है। जी। और ये आपने मल्चिंग के साथ में ड्रिप भी लगाया हुआ है, तो उससे कितना आपके खर्चे में कितना देखिए, मल्चिंग ये मान के चलिए आपकी ड्रिप में कुछ तो सब्सिडी है। मैं क्योंकि जनरल कैटेगरी का और बड़ा किसान मान लेते हैं या स्मॉल नहीं मानते, मार्जिनल नहीं मानते, तो मुझे 50% सब्सिडी मिली है इसमें। मैंने इसलिए ड्रिप लगवाई क्योंकि ड्रिप से सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि पानी की बचत होती है। पानी एकदम सही जगह पे जाता है। जो पौधे का जो एरिया है जड़ का, उसका जो 6 इंच और 1 इंच 1 फीट का जो सरकमफ्रेंस होता है, उसी में पानी जाता है, जिससे जहाँ पर और पानी कम लगता है। फ्लड इरिगेशन अगर मैं इसमें भी ड्रिप नहीं हो और इसमें ट्यूबवेल का पानी चलाता हूँ, तो ये पूरा भरूंगा, जहाँ आप खड़े हो ये भी भरा होगा, पूरा भरा होगा, और बीच से इधर उधर जाएगा, वीडिंग का भी परेशानी होती है। तो फल और सब्जी के लिए, अगर खास करके फलों के लिए, तो ड्रिप बहुत ज़रूरी है। और सब्जी के लिए ये है कि आप अगर ड्रिप नहीं लगाते हो तो स्प्रिंकलर भी लगा सकते हो। हाँ, अगर आपको पानी की बचत करनी है। फिर दूसरा क्या होता है कि मैं इसी के साथ पानी में ही मिला के खाद दे देता हूँ, तो कम खाद लगती है, सही जगह पर लगती है, टाइम पर सही लगती है। तो ये ड्रिप के फ़ायदे हैं। और मल्चिंग से ये होता है कि अंदर नमी बनी रहती है, तो बार बार इरिगेशन नहीं करना होता है। दूसरा, पेड़ के आसपास कम से कम अगर है तो आपकी घास वगैरह को रोक देता है जो मल्च होती है। तो ये फ़ायदा है, और मल्चिंग का भी और इसका भी। अब अगर मान लीजिए मैं मल्चिंग नहीं करूं तो मेरे को मजदूर चाहिए घास निकालने के लिए, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खर्चे के साथ साथ अवेलेबिलिटी नहीं है ना आपके। अब गांव में आपको अनस्किल्ड लेबर भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें ये बताने के लिए कि कैसे जो बागवानी फसलें हैं उनकी इंटरक्रॉपिंग कितना फ़ायदेमंद है और आप कैसे कर रहे हैं। तो ये DS चौहान साहब हमें बता रहे थे कि उन्होंने अपने खेत में कैसे प्रयोग किया है, वो खास करके बागवानी फसलों में। और अगर कोई किसान करना चाहता है तो यहाँ से सीख सकता है और इसके बारे में जानकारी चौहान साहब से ले सकता है। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।